राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं सा क्लासेस एंड इन्फो चैनल में आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति में पूर्व सैनिकों के लिए आई हुई भर्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पहुंचाता हूं आपके लिए आई हुई तमाम प्रकार की भर्ती की जानकारी और उससे जुड़े हुए परीक्षाओं की तिथि और रिजल्ट्स के बारे में जानकारी। इसलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर एक जानकारी सबसे पहले हमारे पूर्व सैनिक भाइयों तक मैं पहुंचा सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय समिति में किस किस पद पे किस कौन कौन सी भर्ती और कितनी सीटें फौजियों के लिए रिजर्व है, इसकी जानकारी लेते हैं। साथियों, ये जो भर्ती है ये केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि ये नौकरी हमारी फिर से हम केंद्र सरकार में नियुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट है। टोटल 10 सीट है, 10 में से एक सीट हम पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, इसके बाद आता है ऑडिट असिस्टेंट, इसमें भी एक पद है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, इसमें नहीं है। स्टेनोग्राफर, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें हैं। जो हमारे साथी फौज में पीए वगैरह की ड्यूटी करते हैं या क्लर्क की ड्यूटी करते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैटरिंग असिस्टेंट, कुल मिला के 8 पद इसमें आपके लिए रिजर्व्ड हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें एक पद है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी एनवीएस कैडर, ये इसमें 62 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसमें 27 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। लैब अटेंडेंट, इसमें 14 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। मैस हेल्पर, सबसे ज़्यादा पद मैस हेल्पर के लिए हैं, जिसमें 62 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। लास्ट में है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें 3 पद फौजियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व्ड हैं। अब बात करते हैं कि कौन से पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और पे स्केल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट, इसमें ये बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफ द सेमी गवर्नमेंट ऑब्लिक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, नोट दिया है इसमें। डायरेक्टर रिजल्ट will have to acquire proficiency in operating PC and pass such test in this regard as the samiti may require. स्टेनोग्राफर के लिए है पे स्केल 25,500 से लेवल 4 25,500 से शुरू है और क्वालिफिकेशन चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश corresponding to 12,000 kdph या short hand speed of 60 words per minute and a typing speed of 30 words per minute in Hindi corresponding to 9,000 kdph. Note है, direct recruit will have to acquire proficiency in operating PC and pass such tests in this regard as the समिति may require. कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसका भी पे स्केल 25,500 है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, स्किल ऑफ
word processing and data entry with 1 year computer diploma from a recognized institution. Note है 1 year computer diploma from recognized institution. The diploma must be issued by the institution authorized by the central or state government to award such diploma. Desirable है familiarity with various software package. कैटरिंग असिस्टेंट, जी हाँ दोस्तों, इसमें ये सेकेंडरी स्कूल है, यानी कि हाई स्कूल पास चाहिए। साथ में 3 year डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE विद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज वोकेशनल सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन कैटरिंग, या फिर फास्ट सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट 1 year डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 3 year एक्सपीरियंस इन कैटरिंग इन रेपुटेड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक होटल्स। ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद a minimum of 10 years of service in defense service of regular establishment for ex servicemen only। जी हाँ दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल की सर्विस की भी होनी चाहिए ट्रेड, अपने ट्रेड में। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप सेना में एज ए कुक थे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसमें 10th पास चाहिए, ITI सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन प्लम्बिंग फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग और प्लम्बिंग वर्क, और 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्लायंसेस। ये एडिशनल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद बात करते हैं मैस हेल्पर की, सॉरी लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट का पे स्केल है 18,000 से शुरू, और इसमें 10th पास विद सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर 12th पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। फिर बात करते हैं मैस हेल्पर की। मैस हेल्पर में सबसे ज़्यादा सीटें एक्स सर्विसमैन को दी हैं इसमें। इसका भी बेसिक 18,000 से शुरू है। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि हाई स्कूल पास सिर्फ चाहिए इसमें, और इन केस ऑफ अच्छा छोड़िए इसको। और दूसरा है अगर मैस हेल्पर में अप्लाई करना है तो 10 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक स्कूल। तो जो लोग पूर्व सैनिक हैं उन्होंने तो 10 या 15 साल से ऊपर ही सभी की सर्विस होती है। और इसके बाद थर्ड है पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाई NVS, ये आपको वहीं पे कराया जाएगा। उसके बाद आखिरी जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें 3 सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं। साथियों, इसमें हाई स्कूल पास चाहिए। तो साथियों, ये तो बात थी वैकेंसीज़ और उसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक आपसे अपील है कि इस चैनल को फिर से जो है आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। ख़ासकर जो हमारे सैनिक भाई लोग अभी रिटायरमेंट आने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि सिविल में जितनी भी नई वैकेंसी जा रही हैं उसकी जो है नोटिफिकेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें।